वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। इस समाज घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दो भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमबाई के यहाँ हुआ। भीमराव 14वीं और आखिरी संतान थे। उनके पिता राम जी ब्रिटिश सूबेदार के पद पर थे। परिवार में जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निचले तबके के मानते थे। उनका पारिवारिक मराठी था, जो महाराष्ट्र रत्नागिरी अम्बाड़ी गांव से थे। कम करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार बन गए थे और हमेशा बच्चों की शिक्षा पर जोर देते। कुछ दिन बाद उनके पिता से रिटायर हो गए थे। वे परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अंबेडकर की माता भीमाबाई की बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब अंबेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल उनके चाचा ने कठिनाई परिस्थिति में रहते हुए थे। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अंबेडकर 14 भाई बहन केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाई। बाकी सभी 8 भाई शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस से सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव का भी मन करता था स्कूल जाने को। उन्होंने अपने पिता से जीत की, उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहाँ स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की। उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी न मिल पाना अपना एक बहुत बड़ा अन्याय हो पाना। उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन यहाँ अम्बेडकर को छुआछूत के कड़वे अनुभव हुए, जो वो जीवन भर नहीं भुला पाए। अम्बेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के बाहर बैठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि अम्बेडकर जी को कोई छूता भी नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और गिलास से पानी पीने की इजाज़त तक उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आ पाता था, उस दिन अम्बेडकर जी को प्यासा ही पूरा दिन गुजरना पड़ता था। भीम स्कूल जाते समय पास के कुएं में से पानी खींचकर पी लेते थे। कुछ ब्राह्मण उन्हें ऐसा करते देख लिया और फिर कहा था एक भीम को उसी कुएं पकड़ लिया और जूते चप्पलों से जमकर उनकी पिटाई की और एक शर्त पर छोड़ा गया कि वो फिर उस कुएं का पानी नहीं पिएगा। और एक बाल काटने के लिए नाई के पास, तो नाई तो पता था कि महाजाति का था। वो नफरत भरी आवाज़ में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, भाग जा यहाँ से और यहाँ से कभी मत आना। इन घटनाओं से भीम के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुँची। उनकी आंखों आंसुओं से भर गई। नन्हे भीम के बाल घर पर ही उनके बहन ने काटे। भीम बहुत ही स्वाभिमान लड़का था और वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। भीम ने सुन रखा था कि सत्याग्रह जाने वाले लोगों को बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह बम्बई जाकर किसी मिल में काम करेगा, लेकिन मुंबई जाना के लिए पैसे नहीं था। भीम ने एक प्लान बनाया कि वह अपनी चाचा के बटुए से पैसे चुराकर बम्बई चला जाएगा। भीम ने लगातार बटुए को चुराने के लिए 3 जो उनके चाची कमर से बना हुआ था, लेकिन कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। कहीं जाकर चौथी रात बटुए को चुरा पाए, लेकिन निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसमें केवल सिर्फ आधा आना ही था, जिससे वह बम्बे नहीं जा सकते थे। 4 रातों की इस एक्सपीरियंस ने भीम को अंदर तक हिला कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई, जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंतर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। किस्मत ने भीम का साथ दिया। उनकी सुविधा और पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए और यहीं के मराठा स्कूल में उन्होंने भीम का एडमिशन करा दिया। यहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड की इंग्लिश रीडर और बहुत सी अन्य किताबें अपने पिता की देखरेख में रहते हुए अध्ययन किया। पढ़ाई के अलावा बहुत सी और ग्रंथ बुक्स पढ़ने लगे। उनकी शायद से उनको बुक्स कलेक्ट करके पढ़ने का शौक़ लग गया। उनके पिता पर उनका यह शौक़ काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़ा बने। उन्होंने कर्ज लेकर भीम को बॉम्बे स्कूल भेजो में, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने भीम से बोर्ड पर एक मैच का सवाल
मैथ का सवाल हल करने का। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़ा अगली जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे, सर भीम अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन स्टूडेंट के लंच बॉक्स रखे थे जो भीम की परछाई पड़ने से अपवित्र हो जाते थे। इस डर से सभी बच्चों ने अपने अपने डब्बे का वहाँ से फौरन उठा लिया। इन डब्बों खटर खटर आवाज़ भीम के गानों से उसके दिल में उतर गई, जिसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उसे प्रश्न को सेकेंड में हल कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था, जिसे देखकर टीचर समेत सभी स्टूडेंट बहुत अचक्के रह गए थे। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9वीं रमाबाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने अल्फ्रेस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर के केलुस्कर से हुई, जिन्हें पहले ही मुलाकात में भीम ने बता दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, मुझे कृपया दूर रहे। उनके बेकाब अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने केलुस्कर को बहुत इम्प्रेस कर दिया और वो भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज सम्राट गायकवाड़ के पास लेकर गए। जब महर्षि आए थे तो वो एक सभा कर रहे थे, जहां उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किया जिनका उत्तर भीम ने बहुत अच्छे से तरीके से दिया। इसके कुछ वर्ष बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। भीमराव महाराज से मिलने और भीम के अंग्रेजी बोलने से वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव समेत कई 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने भेजने। 4 साल बाद भारत वो आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन सैन्य ने अपराधियों को महार जाति के एक लड़के को उसके उच्च अधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं है। अगर जमीन होगी कोई भी छीन लेगा, पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा, तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अगर तुझे अन्याय से जीतना है तो पढ़ लिख कर एक ताकतवर इंसान बन, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। नफरत हमें तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया। हम सबको इस सोच से उभरना होगा।